जिसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हमने अब तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है वो सब किस में पढ़ी है? एक्स में। और ये किस में दे रखी है हमको? एस में। तो यानी इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक्स वाई जेड एस ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको देख के घबराएं नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपकी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे कि डिग्री यानी पावर, एस की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है? 1 है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा तो हम 1 मानेंगे, और इसमें तो एस की पावर है ही नहीं, तो उसको क्या मानेंगे? 0। बिकॉज एस की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अगेन जीरोज निकालने हैं और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अगेन वही फर्स्ट टर्म एज इट इज और थर्ड टर्म एज इट इज। बीच वाली टर्म को हमको क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का तरीका क्या है आपका? भाई सिंपल है, हमारे पास से 4, तो हमने 4 ले लिया, 4 में हमने 2 से डिवाइड दिया, 2 बार गया, 2 में हमने 2 से डिवाइड दिया, 1 बार गया, 1 आ गया, डिवाइड देना बंद कर देंगे। हमारे पास 2 और 2 है और हमें चाहिए -4। हमने पहले भी कहा है हम इसको किस तरीके से काम में ले सकते हैं, या तो हम माइनस करेंगे या हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब सिंपल सी बात है कि हमें माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे भाई हम? सिंपल सी बात है, माइनस का 2 और माइनस का 2, तो -2 ऐड हो जाएंगे बिकॉज ये सेम कास्ट के हैं, और ये जो माइनस माइनस है इस वजह से इसके आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा, इसलिए ये 4s हो जाएगा। अब अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे इसमें भी 2s कॉमन दिख रहा है और इसमें भी क्या दिख रहा है? 2s कॉमन दिख रहा है। तो बच्चा 2s दोनों में कॉमन है, तो आप 2s को कॉमन ले लो। कॉमन लेना मैंने बताया, डिवाइड देना होता है, तो 2 में 4 में 2 का डिवाइड किया तो कितना बचा? 2, और एस स्क्वायर में एस का डिवाइड किया तो कितना बचा? एस। 2s में 2s का डिवाइड जाएगा, 1 बचेगा। अब हमें ये पता है कि ब्रैकेट में 2s माइनस 1 आना है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेकर आएंगे? 2s माइनस 1। अब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर 2s के आगे माइनस लगा हुआ है, तो हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो -1 कॉमन लेते ही 2s तो हो गया प्लस का और 1 हो गया माइनस का, जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि पहले वाले जो आपका ब्रैकेट है उसमें माइनस की वैल्यू है 1 की, तो यहाँ पर भी 1 की वैल्यू किसी आएगी? माइनस की। अगेन 2s माइनस 1 ब्रैकेट में है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। देन बचा गया हमारे पास 2s और इधर क्या बचेगा? -1, वो हम अगले ब्रैकेट में रख देंगे। हमको पता है कि पूरी इक्वेशन के जीरोज हैं और पूरी इक्वेशन इन दोनों के मल्टीप्लाई से जीरो हो रही है, इन दोनों के, है ना? तो या तो ये जीरो है या ये जीरो है। तो अब क्या करेंगे अपन? अलग अलग इनको जीरो मानेंगे। तो जैसे 2s माइनस 1 इज टू 0, तो पहले क्या जाएगा? उधर 1 जाएगा। अब जब ये 1 जा रहा है उधर, तो आप एक चीज देखें, 1 जैसे उधर गया तो इधर तो किसका था? माइनस का। उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 2s, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 1। s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ तो 1 है, अपॉन में क्या जाएगा? 2, बिकॉज 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। अगेन मैंने पहले कहा था आपसे, ए बी सी अगर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखी है डिग्री, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू होगी। फर्स्ट वैल्यू है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो कितना है आपके पास? 4। कितना आपके पास? 4। सेकंड अगर अपन देखें बी की वैल्यू, तो वो कितनी है? माइनस का 4। और थर्ड अगर अपन देखें तो वो है आपकी कांस्टेंट वैल्यू, जिसको आप बोलते हैं सी यानी 1। क्लियर है? अब अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, माइनस बी बाई होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको पता है हाफ और हाफ है, तो यानी हाफ और हाफ ऐड करके कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर भी अगर हमने माइनस फिर बाद में रखा माइनस का 4, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस का 4 है, ए की वैल्यू 4 है, प्लस का 4 अपॉन 4, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 1। तो यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 1, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 1। ऐसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो आप, सी की वैल्यू रख दो 1, ए की वैल्यू रख दो 4, 1/4। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन क्या आ रहा है? 1/4। तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी मेरा वेरीफाई हो गया है। इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन भी हमने सक्सेसफुली डन कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन पे। बाय।